सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एफोरिज्म नंबर 2 जिसका नाम है द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। ठीक है, अपन ने एफोरिज्म नंबर 1 देखे, वो कौन सा था? मिशन ऑफ फिजिशियन, राइट। अब अपन एफोरिज्म नंबर 2 देखेंगे, उसको समझेंगे कि किस तरह से अपने को उसको समझना भी है और अपने को किस तरह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिखना है, राइट। तो एफोरिज्म नंबर 2 द हाईएस्ट आइडियल क्योर अपन स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा? क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब हाईएस्ट आइडियल ऑफ द क्योर, या फिर आपको आएगा एक्सप्लेन एफोरिज्म नंबर 2, एक्सप्लेन हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। तो कुछ भी आ सकता है, राइट। तो उसमें आपको एक्सप्लेन क्या करना है, पॉइंट्स कौन से कवर होने चाहिए आपके। सबसे पहले आपको लिखना है सोर्स। जैसे अपन एफोरिज्म नंबर 1 लिखते वक्त भी अपने सोर्स देखे थे, उसका सोर्स लिखना है। देन स्टेटमेंट, मतलब जो अफोरिज्म है वो पूरा एज इट इज़ आपको लर्न करके याद करके उसको लिखना है। नेक्स्ट क्या लिखना है? कंसेप्ट और एक्सप्लेनेशन। किसका? क्योर का, क्योंकि अपन सबसे मेन हेडिंग ही क्या है उसकी? हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। तो अपन क्योर क्या रहता है एग्जैक्टली अपने को पता होना चाहिए, वो एक्सप्लेन करने आना चाहिए। अपने को क्योर का एक्सप्लेनेशन लिखना है, जो कि अपन ने फर्स्ट एफोरिज्म में भी एंड में देखा हुआ है, राइट। फिर उसके बाद क्या देखेंगे अपन? जो स्टेटमेंट में दिया गया है 7 डायमेंशंस ऑफ क्योर। ठीक है, रैपिड रहेगा, जेंटल, परमानेंट, शॉर्टेस्ट, इजी, कंप्रेंसिबल, हार्मलेस, ये जो भी रहेगा ये अपन आगे देखने वाले हैं। तो ये हेडिंग्स आपको जो स्क्रीन पे दिख रही है, ये इस अफोरिज्म का जब क्वेश्चन आएगा आपको आइडियल क्योर का, वो आपको यहाँ पे कवर होनी चाहिए, राइट। तो अपन आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सोर्स से। ठीक है, तो सोर्स में क्या लिखेंगे अपन? कहाँ दिया हुआ है? अपन ऑफकोर्स क्या रेफर करते हैं? 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो उस बुक में दिया गया है, तो अपन वहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस टॉपिक इज गिवन इन अफोरिज्म नंबर 2 ऑफ 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। अपने को मेंशन करना है 6th एडिशन, ठीक है, उससे और ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, फिर अपन स्टेटमेंट क्या है? द हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट restoration of the health or removal and annihilation of the disease in its whole extent in the shortest, most reliable, most harmless way, easily comprehensible principles। ठीक है, तो अपने को स्टेटमेंट समझ गई। यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन का इशू आ गया था, इसलिए मैं थोड़ा साइड में कर दिया, बट आपको स्टेटमेंट स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो ये स्टेटमेंट आपको पूरे लर्न करनी है। आप बोलेंगे 291 अफोरिज्म से तो आपको पूरे लर्न करने हैं क्या? नहीं, आपको पूरे लर्न करने की ज़रूरत नहीं। मैं स्टार्टिंग के 1 2 3 कुछ अफोरिज्म से आपको लर्न करने पड़ते हैं, फिर 26 वाला अफोरिज्म आपको लर्न करना पड़ता। बाकी आपको कंसेप्ट वाइज चल जाते हैं, जैसे कि ड्रग प्रूविंग है, एक अफोरिज्म से लेके या अफोरिज्म तक ड्रग प्रूविंग चलेगी। ठीक है, कुछ अफोरिज्म से लेके कुछ इस पे वाइटल प्रिंसिपल चलेंगे, कुछ कार्डिनल प्रिंसिपल चलेंगे। तो स्टार्टिंग के ही कुछ रैंडम मतलब अफोरिज्म है जो आपको याद करने हैं पूरे अच्छे से, इसलिए आपको लोड नहीं लेना है कि 291 अफोरिज्म इतने बड़े बड़े कैसे याद हो गए, उतने आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये आपने याद कर लिया, लिख लिया स्टेटमेंट क्या था। अब अपन उसको समझेंगे। ठीक है, जैसे अपन ने अफोरिज्म नंबर 1 में ब्रेक डाउन करे थे, उसी तरह इसमें भी अपन ब्रेक डाउन करके समझेंगे कि इस लाइन में डॉक्टर हैनेमन इस अफोरिज्म में क्या कहना चाहते हैं, राइट। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ क्योर रिवाइज कर लेंगे, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस रिवीजन के लिए आपको मैंने फर्स्ट अफोरिज्म में आपको इनमें बताया था, आप वीडियो वो चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक रहेगी। तो कंसेप्ट ऑफ क्योर क्या है? डेफिनेशन ऑफ क्योर, रिमूवल ऑफ द होल ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, राइट। क्योर मीन्स परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ एंड एनिलेशन, मतलब कंप्लीटली वो जो उसके साइन एंड सिम्टम्स आए वाले, जो डिसीज होने वाला है, वो पूरे सिम्टम्स उसके अंदर से चले जाने चाहिए, राइट। एंड सिर्फ चले जाने चाहिए और वापस आएंगे ऐसा नहीं है ना, वो कैसा होना चाहिए? परमानेंट होना चाहिए, कंप्लीट रिमूवल एंड परमानेंट है कि वो चीज़ वापस से ना, ऐसा नहीं हो कि फीवर अभी था, मेडिसिन दिए एंड मेडिसिन का असर कम हो गया, ख़त्म हो गया एंड फिर वापस से फीवर आ गया, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए अपने होम्योपैथी में अपन परमानेंट क्योर करते हैं, इसलिए क्योर की डेफिनेशन क्या है? परमानेंट है, राइट। और कंप्लीट रिमूवल ऑफ द मॉर्बिड डिरेंजमेंट, जो वाइटल फोर्स का अपना डिरेंजमेंट होने वाला है, वो पूरा वापस अरेंज हो जाना, वापस नॉर्मल लेवल पे आना, ताकि अपन जब वो टाइम पे अपन उसको बोलेंगे ना कि हेल्दी है, राइट। तो ये कंसेप्ट ऑफ क्योर इस तरह से था। फिर अपन ने देखे थे हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, क्या था? द आइडियल क्योर शुड बी करस्पॉन्डिंग इनवर्ड इम्प्रूवमेंट वेन एवर एंड आउटवर्ड सिम्टम्स हैज़ बीन कॉज टू डिसअपियर। अब वो किस तरह से होती? फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स, फ्रॉम अबो डाउनवर्ड्स। पहला क्या पॉइंट है? फ्रॉम अबो डाउनवर्ड्स। ठीक है, पहले हेड एक का जो है वो ठीक होगा, फिर थ्रोट का ठीक होगा, एंड जो भी जिस तरह से आपके सिम्टम्स है उस तरह से ठीक होंगे, राइट। फ्रॉम अबो डाउनवर्ड्स, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स, अंदर के पहले जो सिम्टम्स है, हार्ट, लंग्स जो भी है वो सरफेस, फिर उसके आगे, फिर उसके सरफेस, स्किन, लास्ट, इस तरह से ट्रीट होगा। नेक्स्ट क्या है? इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ द ऑकरेंस ऑफ सिम्टम्स, जो लेटेस्ट में सिम्टम आया वाला है, लेटेस्ट में प्रॉब्लम आया वाला है, वो पहले जाएगा, फिर उसके पहले जो आया वो जाएगा, फिर उसके पहले जो आएगा जाएगा, इस तरह से अपना क्योर टेक प्लेस होता है। ठीक है, अगर
इस तरह से अपना क्योर दिख रहा है, अपने को सिम्टम्स दिख रहे कि इस तरह से ठीक हो रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं कि हाँ ये प्रॉपर क्योर हो रहा है। किसने बताया? ये हेरिंग ने बताया, राइट। अब अपन देखते हैं 7 डायमेंशंस ऑफ आइडियल क्योर। अपन ने देखे ना, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो आइडियल क्योर कैसा है? रैपिड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, हार्मलेस होना चाहिए, शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल में होना चाहिए, ऑन ईजी कंप्रेंसिबल ये होना चाहिए, राइट। तो ये 7 पॉइंट्स है। अब 7 पॉइंट्स को अपन ब्रेक डाउन करेंगे कि रैपिड का मतलब क्या है, जेंटल का क्या है, ये अपन उसको ब्रेक डाउन करेंगे। और इस तरह से अपन सेकंड अफोरिज्म को क्वेश्चंस में एग्जाम में भी लिखते हैं, ठीक है। तो अपने को सब में समझ में आना चाहिए हर एक वर्ड का मीनिंग। तो सबसे पहले देखते हैं ना रैपिड। अब रैपिड का मीनिंग क्या होता है? फास्ट में, क्विक होना चाहिए, राइट। क्विक, द डिसीज, क्योर ऑफ द डिसीज शुड बी क्विक और स्पीडी, दैट इज इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, राइट। फास्ट होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए? ठीक है, अगर वो डिसीज ज़्यादा देर तक उसके अंदर रह रहा तो फिर उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाएंगे, पैथोलॉजिकल चेंजेस हो जाएंगे, डैमेज हो जाएगा। और वो एक टाइम पे ऐसा डैमेज हो सकता है कि जो कि एक टाइम पे इनक्योरेबल हो, ठीक है। इसलिए अगर अपन उसको जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे तो वो स्टेज से बच जाएंगे और उसको अपन प्रॉपरली ठीक कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। एक ये पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट क्या था? ये सफरिंग है ना, मतलब कोई सफ़र कर रहा है, कोई दर्द में है, कोई प्रॉब्लम में है, डिसीज स्टेट मतलब प्रॉब्लम स्टेट है ना, कि उसको दर्द है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वो अच्छी बात है कि अगर अपन जितने जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल अपन उसको ठीक कर सकते हैं तो फिर अपने को कर सकते तो क्यों नहीं करना चाहिए। इसलिए रैपिड होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्या है? जेंटल होना चाहिए। जेंटल को अपन और क्या बोलते हैं? माइल्ड, पेनलेस और स्मूथ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप इसको स्क्रीनशॉट से नोट्स ले सकते हैं। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। नोट्स तो आपको कोई भी प्रोवाइड कर देगा, बट आपको इसमें कहना क्या चाहता है ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो जेंटल का मीनिंग क्या रहता कि अब पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि अब बहुत हैनेमैन सर के टाइम पे जब बहुत हार्श मेथड यूज़ होते थे, राइट। मतलब अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो उनका कट करके उनका ब्लड निकाला जाएगा, सब कराया जाएगा ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन हो। हार्मफुल ट्रीटमेंट थे। कुछ वाउंड हुए वाला है तो अभी भी अपन देखते हैं उसको गर्म रॉड से उसके ऊपर लगाते ताकि वाउंड वो सील हो जाए एंड वो हीलिंग प्रोसेस हो। तो इतनी हार्मफुल इसमें थे। और पेशेंट ऑलरेडी हार्म मतलब पहले ही सफ़र कर रहा है, इतने दर्द में है, तो अपन उसको ये ट्रीटमेंट से और ज़्यादा उसको क्यों उसकी सफरिंग बढ़ा रहे, राइट। तो ये सब नहीं होना चाहिए। एलोपैथी में या फिर अदर मेथड में जो होता वो ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अपन पेन किलर ले रहे एक टाइम पे, अब एंटीबायोटिक भी ले रहे, तो एंटीबायोटिक तुमको ये फीवर वगैरह तो ठीक कर रही है, बस साथ ही साथ क्या करती है? डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग ये कॉज करती, ठीक है। तो ये आइडियल क्योर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, क्योंकि एक चीज़ ठीक करने के चक्कर में यहाँ पे दूसरा लॉस ही कर रहे हैं ना, दूसरा नुकसान ही कर रही है। तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा पैराग्राफ उसी के बारे में है, आप इसको रीड कर लेंगे। आपको एक बार कंसेप्ट समझ गया ना तो आप ये लाइंस वगैरह प्रॉपर किस तरह से वो लिख सकते हैं, ठीक लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले टॉर्चर प्रैक्टिसेस थे वगैरह थे, ये सब आपको यहाँ पे बताया है। और वो अपने में नहीं होना चाहिए, एकदम पेनलेस होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए, ताकि उसको और ज़्यादा सफ़र ना हो और जल्दी से जल्दी रैपिडली क्योर हो, ठीक है। इसको ही अपन आइडियल क्योर बोलेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या था? परमानेंट। अब लास्ट फॉर एवर, राइट। तो मतलब एक बार अपन ने ठीक कर दिया सिम्टम्स में, जैसे अभी एग्जांपल बताया फीवर है, अभी मैंने एंटीपायरेटिक लिया, फीवर के कोई लिया, कैल्पॉल वगैरह कोई भी लिया, एंड वो एक टाइम तक असर करेगी, उसके बाद उसका असर खत्म हो जाएगा, फिर से मेरे को फीवर वापस आ स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्योर है क्या? नहीं, इसको अपन पैलिएट कर रहे हैं, मतलब उसको दबा रहे हो टाइम पे, उसको सप्रेस कर रहे हैं, उसको परमानेंटली ठीक नहीं कर रहे अपन, ठीक है। तो ये इसको क्योर बोलेंगे अपन? नहीं बोलेंगे। टेम्पररी रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ फॉलोड बाय सफरिंग, इसको क्योर नहीं बोलते, ठीक है। क्योर कौन सा रहना चाहिए? जो परमानेंट है। अभी मैंने एक मेडिसिन लिया एंड मेरे अंदर जो जो सिम्टम्स थे वो फिर से कभी ना आए, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे क्योर, राइट। तो ये परमानेंट होना चाहिए, इसलिए अपन होम्योपैथी में परमानेंटली क्योर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता? रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, जो कि तुमको एक्सप्लेन करा हुआ है। बस मतलब एक सिक पर्सन है, सिम्टम्स आए वाले डिसीज स्टेट में है, उसको बैक टू हेल्दी कंडीशन में लाना, उसको रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ बोलते हैं। एंड यहाँ पे आपको कंसेप्ट वाइज दिख जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है, किस तरह से है। तो आप स्क्रीन पे जो जो है वो नोट कर लीजिए, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आपको एग्जैक्टली कोर समझ में आ गया ना, आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। इसलिए मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किए, लेकिन वीडियो का पर्पज़ ये है कि आपको कंसेप्ट समझे। अपने चैनल का भी नाम है कंसेप्ट समझो, राइट। तो ये बताया गया। अफोरिज्म नंबर 1 में भी अपन ने आइडियल क्योर वगैरह देखे कि उसकी ड्यूटी रहती कि किस तरह से उसका परमानेंटली ठीक करना है। मिशन ऑफ फिजिशियन है फर्स्ट अफोरिज्म में, वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है? हार्मलेस। अभी अपन ने डिस्कस करे क्योर शुड बी अफेक्टेड इन द मोस्ट हार्मलेस वे, द ट्रीटमेंट शुड हैव नो साइड इफेक्ट्स।
कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, राइट। अगर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उसको क्योर कैसे बोल रहे हैं अपन, तुम एक ठीक करके दूसरा डिसीजन दे रहे हो उसको, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ मेडिसिन हुज रियल एक्शन रिएक्शन आर अननोन, द अपेरेंट बेनिफिट्स प्रोड्यूस बाय दोज ट्रिक आर नेवर परमानेंट। वो टाइम पे एक तो उनके एक्शन अननोन रहते हैं, कुछ और एक मतलब एक एक्शन करने जाता है वो ठीक कर लेता है, दूसरा रिएक्शन कर देता है, ऐसे मेडिसिन रहते हैं। तो ऐसे राइट है क्या, नहीं है ना, वो हार्मफुल है, इंजूरियस है, ठीक है, वो अवॉइड करना चाहिए वो प्रैक्टिसेस। तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया गया है, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एस्पिरिन कॉजेज ग्रेट हार्म टू बॉडी, ठीक है। अगर आप एस्पिरिन वगैरह लेते हैं तो आपके ब्लड वगैरह एकदम मतलब ब्लड थिनर है एस्पिरिन एक टाइप का, ठीक है, तो आपको बॉडी पे पैचेस वगैरह देखने मिलेगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा ब्लड थिन होने की वजह से, और उसकी वजह से आपको अदर इश्यूज देखने मिलेंगे। तो आप ब्लड थिन कर रहे हैं, हार्ट को ठीक करने के लिए, बीपी को कंट्रोल करने के लिए आप अदर कॉज कर रहे हैं, तो इसको क्योर नहीं बोल सकते, राइट। तो ये आपको हार्मलेस होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, उसको तकलीफ होए बिना, उसकी जो ऑलरेडी तकलीफ है वो हट जानी चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्या है, शॉर्टेस्ट। रैपिड की जैसे देखिए अपन ने, वो फास्टेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट है कि मतलब कम पॉसिबल, इतनी मेथड्स नहीं करनी है कि पहले तुम ये ट्रीटमेंट लो, फिर ये ट्रीटमेंट लो, फिर ये ट्रीटमेंट लो, फिर ये लो, एंड इतनी प्रोसेस से जाके तब जाके ठीक होगा, ऐसा नहीं होना है। शॉर्टेस्ट, जितना शॉर्ट मेथड हो, जितना वे हो, उतने शॉर्टेस्ट टाइम में और शॉर्टेस्ट वे से अपने को ठीक करना है पेशेंट को, उसको अपन बोलेंगे ना आइडियल क्योर। वरना चलते जा रहा है ये ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट, पहले ये है, फिर सर्जरी, फिर ये चीज़ है, फिर उसको रिमूव कर रहे हैं, फिर उसको और चीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए, राइट। तो अगर ये कब होगा, शॉर्टेस्ट कब होगा, जब आप एग्जैक्ट सिमिलर रेमेडी देंगे उसको, ठीक है। ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ रेमेडी पर्सन एज अ होल शुड बी कंसिडर्ड। सिर्फ अपन पूरे पर्सन को होल देखेंगे कि अच्छा उसका नेचर, टेम्परामेंट, सब जब आगे पढ़ने ही वाले, ठीक है। अपन सिर्फ ये देखेंगे क्या कि उसके सिम्टम है, अच्छा इसको नी पेन है तो इसको ये दे दो, इसको टॉन्सिलाइटिस है तो इसको ये दे दो, ऐसे नहीं देखेंगे अपन, उसको पर्सन एज अ होल देखेंगे अपन। एंड अपने उस टाइम पे अगर रेमेडी एग्जैक्ट सिमिलर आता है तो शॉर्टेस्ट, फास्टेस्ट और एकदम जेंटल वे में वो ठीक हो जाएगा, वो क्योर हो जाएगा। और अगर सिर्फ सिमिलर रेमेडी है, मतलब एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है, आसपास की रेमेडी है, तो उसको टाइम ही लगेगा। तो टाइम लग रहा मतलब अपन उसको प्रॉपरली क्योर नहीं कर रहे, ठीक है। इसलिए एग्जैक्ट रेमेडी ढूंढनी है अपने को, एग्जैक्ट सिमिलम देना है, एंड उस टाइम पे अपने को देखने मिलेगा शॉर्टेस्ट क्योर, ठीक है। फिर क्या है, रिलायबल। रिलायबल मतलब ट्रस्टेड रहना चाहिए ना, प्रैक्टिस जो भी अपन दे रहे हो उसका कुछ सोर्स रहना चाहिए, उसके ऊपर कुछ फिक्स प्रिंसिपल्स रहने चाहिए, फिक्स आइडियाज़ रहने, फिक्स थेरेपेटिक प्रैक्टिस रहनी चाहिए जो ऑलरेडी प्रूवन है, ठीक है। ऐसे ही रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अपन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो वो जो ट्रस्टेड मेथड होनी चाहिए, फिक्स प्रिंसिपल्स होने चाहिए, जो अपने को कहाँ देखने मिलते हैं, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में देखने मिलते हैं। उसमें अपने को फिक्स प्रिंसिपल्स, रूल्स बताए गए हैं कि आप ये मेथड्स को फॉलो करेंगे तो आपकी रेमेडी भी राइट आएगी एंड आपके पेशेंट को प्रॉपरली परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता, रिलायबल के बारे में बताया है कि ओनली द नेचुरल लॉज आर फिक्स्ड, फॉर दिस रीजन द प्रिंसिपल्स ऑन ओनली विद द सिम्टम्स ऑफ ट्रीटमेंट इज बेस्ट शुड बी नेचुरल विच कैन नॉट डिसीव, कैन नॉट वेरी, ठीक है। जो डिसीव नहीं करेगा, जो वेरी नहीं करेगा, एक फिक्स रूल से, फिक्स प्रिंसिपल से अगर अपन वो होम्योपैथी के ऑर्गेनोन के फॉलो करते हैं तो अपने को ये आइडियल की ओर देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इजीली कंप्रेहेंसिबल प्रिंसिपल, ठीक है। द लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्राइटेरिया फॉर एन आइडियल क्योर इज दैट थेरेप्यूटिक प्रैक्टिस मस्ट बी बेस्ड नॉट ऑन दिस वर्क कंपैरिजन बट ऑन फिक्स्ड प्रिंसिपल्स। वही अपने जब भी डिस्कस करें, जो फिक्स्ड प्रिंसिपल्स में अपन काम करना चाहिए, जो कि सिंपल है, इंटेलिजिबल है, रिलायबल है, और जो नेचर से है, ठीक है। अपन थेरेपेटिक लॉ ऑफ नेचर अपन 26 अफोरिज्म में पढ़ेंगे कि किस तरह से काम करते हैं अपने मेडिसिन वगैरह, सब अपन ऑर्गेनोन में ही देखने वाले हैं। तो उसको एक सार उसका जो बताया वाला है कि इस तरह से होना चाहिए। अब इस तरह से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, रैपिड, जेंटल, परमानेंट, मोस्ट हार्मलेस वे, शॉर्ट, इजीली कंप्रेहेंसिबल, राइट। तो ये सब होना चाहिए। अभी किस तरह से अचीव होगा ये अपने को आगे के अफोरिज्म्स में बताया गया है। स्टार्टिंग में पहले अफोरिज्म में क्या बताया, मिशन, अपना मिशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया कि हाईएस्ट आइडियल क्योर किस तरह से रहता, फिर अपने को नॉलेज ऑफ डिसीज़ वगैरह सब चीज़ें आगे देखने मिलेगी, एंड उसके फॉलो करते हुए अपन हाईएस्ट आइडियल क्योर अचीव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अपन उसका कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि रैपिड है, जेंटल है, परमानेंट है। परमानेंट के आगे मतलब उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि आपने को परमानेंट में क्या समझा, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ इन इट्स होल एक्सटेंट, शॉर्टेस्ट, हार्मलेस एंड मोस्ट कॉम्प्रेहेंसिबल वे, ठीक है। तो ये अपने को अफोरिज्म नंबर 2 में लिखना है। तो ये था अफोरिज्म नंबर 2 के बारे में। आगे रेगुलर वीडियोस आएंगे, आपका ऑर्गेनोन पूरा 100% जल्द से जल्द कवर हो जाएगा, साइकोलॉजी भी होगी। तो ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।